हेमंत ऋतु दक्षिणायन काल की ऋतु है। दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होता है यह जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। 2 माह की एक ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष ये 2 महीने आते हैं। हेमंत ऋतु में पित्त दोष का शमन और साथ ही कफ दोष का संचय हो रहा होता है और शरीर में बल की स्थिति उत्तम रहती है और मधुर रस प्रधान रहता है। इस वीडियो में हम हेमंत ऋतु के बारे में, उसमें सेवन्य आहार विहार क्या है और कौन से आहार विहार का त्याग करना चाहिए तथा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए यह जानेंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो नियम ब्रह्मांड में काम करते हैं वही हमारे शरीर में भी लागू होते हैं। जब बाहर प्रकृति शीत होती है तब शीत वायु के स्पर्श से शरीर की ऊर्जा बाहर न निकल पाने के कारण जठर अग्नि को पर्पल कर देती है, जिसके कारण वह अग्नि मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार का भी पाचन करने में समर्थ होती है। यदि अग्नि के प्रबल होने पर जब उसके बल के अनुसार गुरु आहार नहीं मिलता तब वह शरीर स्थित रस आदि धातुओं का पाचन करने लगती है। इस प्रकार धातु क्षय के कारण शरीर में रुक्षता आने लगती है और वायु प्रकोपित हो जाती है। इसलिए हेमंत ऋतु में मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सेवनीय आहार। हेमंत ऋतु में स्निग्ध पदार्थ, ओदक मांस, आनुक मांस, पिष्ट पदार्थ, इक्षु विकार जैसे गुड़, राब, चीनी, मिश्री, क्षीर विकार जैसे दही, मलाई, रबड़ी आदि का सेवन करने से रोग उत्पत्ति नहीं होती और इनका पाचन भी उचित रूप से हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण पदार्थ है तिल और तिल का तेल। यह उष्ण और स्निग्ध होता है। सर्दियों में तिल भोजन भी है और औषधि भी। हमें इसे खाने के लिए भी कहा गया है और शरीर पर अभ्यंग यानी मालिश के लिए भी। यह शरीर को भीतर और बाहर दोनों ओर से गर्म और कोमल रखता है। फिर आते हैं दूध और घी जो शरीर को स्थिरता देते हैं। इसके बाद आते हैं अनाज जैसे गेहूं और जौ जिनकी तासीर गर्म होती है और साथ ही मूंग का सूप। मूंग का सूप तो बहुत पौष्टिक माना जाता है। इन सब आहार का सेवन हेमंत ऋतु में बताया गया है। इस ऋतु में शरीर पर तेल से अभ्यंग, धूप का सेवन, स्वेदन कर्म एवं गर्म वस्त्रों को धारण करने के लिए कहा गया है। वर्जेत अनपानानि वादलानि लघुनि च पर्वातम परमिताहार मुदमंथम हिम आगमे। यह श्लोक बताता है कि सर्दी के मौसम में वात बढ़ाने वाले हल्के भोजन, खुले हवादार स्थानों, कम भोजन और पानी में घुले सत्तू का सेवन वर्जित करना चाहिए क्योंकि यह मौसम के लिए हानिकारक है और शरीर में वात को बढ़ा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।